हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है डिज़ाइन क्लास। मैं हूं अनिमेश और आज हम बात करेंगे वार्डरोब्स के बारे में। वार्डरोब्स या कैबिनेट्स के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को और बात करते हैं वार्डरोब्स के बारे में। वार्डरोब कह लें, क्लोजेट कह लें या स्टोरेज कैबिनेट कह लें, ये जो फर्नीचर है ये फिक्स्ड फर्नीचर का एक टाइप है और ये मास्टर बेडरूम में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और मास्टर बेडरूम का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। जब हम बात करते हैं किसी बेडरूम के इंटीरियर डिज़ाइन का, तो उस बेडरूम के इंटीरियर डिज़ाइन में वार्डरोब या स्टोरेज कैबिनेट या क्लोजेट जो है, इसको क्लोजेट भी बोला जाता है, स्टोरेज कैबिनेट बोला जाता है या वार्डरोब बोला जाता है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है उस बेडरूम के इंटीरियर डिज़ाइन का। वार्डरोब या क्लोजेट जो होता है, स्टोरेज कैबिनेट, ये बिल्ट इन फर्नीचर में आता है। इसको बिल्ट इन फर्नीचर या फिक्स्ड फर्नीचर हम कहते हैं। और बिल्ट इन फर्नीचर या फिक्स्ड फर्नीचर का मतलब होता है कि ऐसा फर्नीचर जो कि एक जगह पर फिक्स कर दिया जाए, मतलब हम इसको बार बार मूव नहीं कर सकते, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे बार बार इसको मूव नहीं किया जाता, इसकी प्लेसमेंट को फिक्स कर दिया जाता है रूम के साइज़ के अकॉर्डिंग और रूम के एरिया के हिसाब से। वार्डरोब या स्टोरेज कैबिनेट का चलन बहुत पुराने समय से हम इसको यूज़ करते आ रहे हैं, बहुत पुराने टाइम पीरियड से ये यूज़ हो रहा है। इसको कई बार कैबिनेट बोला जाता था, कई बार कबर्ड्स बोला जाता था, कई बार अलमीराज बोला जाता था। हमने वुड की अलमीराज देखे हैं, लकड़ी की अलमीराज देखे हैं, स्टील की हमने अलमीराज देखी है ना। तो बहुत टाइम पीरियड से या बहुत पुराने समय से ये जो क्लोजेट है या अलमीरा है या स्टोरेज कैबिनेट है, इसको यूज़ किया जाता था। ज़्यादातर कपड़ों को रखने के लिए, ज्वेलरी आइटम्स को रखने के लिए जो है हम वार्डरोब्स का यूज़ करते हैं। वार्डरोब्स के लिए हमारे पास में एक स्टैंडर्ड डेप्थ होता है 2 फीट का, जो कि हम हर वार्डरोब में मेंटेन करते हैं। वार्डरोब की जो लेंथ होती है या लंबाई होती है, वो लेंथ या लंबाई जो है रूम के साइज़ पे डिपेंड करती है। जितना बड़ा रूम होगा, किसी भी वार्डरोब या स्टोरेज कैबिनेट के 2 हिस्से होते हैं, एक उसका स्ट्रक्चरल पार्ट और दूसरा उसका फिनिशिंग वाला पार्ट। स्ट्रक्चरल पार्ट जो कि उसका कहलाता है फ्रेमवर्क या जिसको हम ढांचा बोलते हैं, उस फ्रेमवर्क या ढांचे के ऊपर में हम कुछ और मटेरियल लगा करके हम उसको पेंट करते हैं या लैमिनेट या वीनियर की मदद से हम उसको फिनिश करते हैं। तो स्ट्रक्चर पार्ट जो रहता है उसके लिए बेसिक मटेरियल यूज़ होता है प्लाईवुड या फिर ब्लॉकवुड। तो प्लाईवुड या ब्लॉकवुड की मदद से हम किसी भी वार्डरोब का एक फ्रेमिंग एक सेक्शन हम बनाते हैं, एक ढांचा हम प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं और बाद में फिर उसको हम सुंदर सुंदर फिनिशिंग वर्क से हम उसको डेकोरेट करते हैं। वार्डरोब को बनाते समय हमको इसके 2 एलिवेशन हमको रेडी करना पड़ता है। एक एलिवेशन जो रहता है वो इंटरनल एलिवेशन कहलाता है और दूसरा जो एलिवेशन रहता है वो हमारा फ्रंट एलिवेशन कहलाता है। इंटरनल एलिवेशन से हमको अंदर के जो सेक्शंस हैं, अंदर के जो शेल्फ हैं, वो कितने साइज़ के होंगे, कितने गहराई के होंगे, कितने बड़े होंगे या कितने छोटे होंगे, वो हमको पता चलता है और हम उसको सामान के हिसाब से या प्रोडक्ट के हिसाब से हम उसको डिज़ाइन करते हैं। जहाँ तक बात है फ्रंट एलिवेशन की, तो फ्रंट एलिवेशन को सजाने के लिए बहुत सारे वैरायटी का वुड का मटेरियल आता है या वुड सब्स्टिट्यूट मटेरियल आता है, जिनको कि हम हाइलाइटर शीट्स बोलते हैं। और इसके अलावा फिर लैमिनेट, वीनियर, हाइलाइटर शीट, डुको पेंट, इस तरीके से हम वार्डरोब का फ्रंट एलिवेशन को डिज़ाइन करते हैं और उसको डेकोरेट करते हैं। मास्टर बेडरूम के वार्डरोब में या स्टोरेज यूनिट में हम क्या करते हैं कि सामने से हम उसमें डोर्स लगाते हैं, जिनको कि हम हिंजेस या कब्जे की मदद से हम ओपन कर सकते हैं या खोल सकते हैं। तो इनको कहा जाता है कि ये ओपनेबल जो डोर्स हैं वार्डरोब में यूज़ होते हैं।
कुछ वार्डरोब में हम स्लाइडिंग डोर भी अब यूज़ करने लगे हैं। ये इसके लिए बहुत अच्छा हार्डवेयर या मैकेनिज़्म जो है वो बहुत अच्छा हार्डवेयर या मैकेनिज़्म आने लगा है। उसकी मदद से वार्डरोब्स में अब स्लाइडिंग डोर भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने लगे हैं। कुछ वार्डरोब्स में या स्टोरेज यूनिट में हम ग्लास का यूज़ करते हैं, ग्लास का एज अ मटेरियल, और ग्लास की मदद से हम क्या करते हैं, इसके जो डोर्स हैं, सामने का जो डोर है उसको हम ग्लास में बनाते हैं। कुछ वार्डरोब में ओपन शेल्फ्स होते हैं जिसमें कि डोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। स्टोरेज कैबिनेट या वार्डरोब के लिए जब हम इंटीरियर डिज़ाइन में बात करते हैं तो सारे स्टैंडर्ड्स का हमको पता होना चाहिए, कौन से बेसिक मटेरियल्स इसमें लगते हैं वो हमको पता होना चाहिए, और मार्केट में जो न्यू अवेलेबल जो मटेरियल्स हैं अगर उनकी अगर हमको नॉलेज होगी और स्टैंडर्ड्स हमको पता होंगे तो हम ये वार्डरोब जो फर्नीचर है, बिल्ट इन फर्नीचर, इसको बहुत अच्छे तरीके से हम इसको डिज़ाइन कर सकते हैं और फिर हम इसको जो है बहुत अच्छे तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं जो हर थोड़े दिन में मार्केट में नए अवेलेबल हो रहे हैं जिनकी बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज़ हैं। हम उनको भी वार्डरोब बनाने में या स्टोरेज कैबिनेट बनाने में हम यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन सही लगती है तो आप इस वीडियो को और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।